सितंबर 1522 को एक जहाज जिसका नाम विक्टोरिया था, उसने अपने सफर का आगाज किया जनूबी स्पेन की बंदरगाह से। इनके बहरी सफर को एक सक्सेसफुल सफर कंसिडर किया गया नाज़रीन, क्योंकि इस जहाज ने एक बेमिसाल कामयाबी हासिल की थी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो विक्टोरिया के हिस्से में आई वो ये थी कि इस जहाज ने सारी दुनिया के गिर्द पहला चक्कर लगाया था, मीन्स द फर्स्ट सर्कमनेविगेशन ऑफ द ग्लोब। इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का आगाज बहरहाल 1494 में हुआ, एग्जैक्टली राइट आफ्टर 2 years, जब कोलंबस की डिस्कवरीज ने स्पेन के रूलर्स को नई टेरिटरीज को क्लेम करने के लिए इंसाइट किया। इसी सिचुएशन में पोर्टुगीज के रूलर्स भी न्यू लैंड्स पर अपना क्लेम करने के लिए पोप के पास चले गए। पोप ने बड़ी इंटेलिजेंटली इस मसले को रिजॉल्व किया और एक इमेजिनरी लाइन दुनिया के नक्शे पर ड्रॉ कर दी। नाज़रीन, स्पेन और पोर्टुगीज दोनों उस वक्त बड़ी सुपर पावर्स थी। दोनों ने पोप की तरफ से दी गई डिवीजन और मुआहदे को कबूल कर लिया, लेकिन इस वक्त इन दोनों की नजरें ट्रेड रूट्स पर थी जो स्पाइस आइलैंड्स की तरफ जाते थे। वहां जो स्पाइसेस पाई जाती थी उनकी वर्थ सोने से भी कहीं ज्यादा थी। चुनांचे इस तमाम सिचुएशन में फर्डिनेंड मैजेलन, जो एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने दावा किया कि इन स्पाइस आइलैंड्स की तरफ जाने के लिए एक मगरबी रास्ता भी मौजूद है। चुनांचे इनकी बात से कन्विंस होते हुए किंग्स चार्ल्स ने इन्हें एक मिलिट्री फ्लीट का कैप्टन बनाया और तमाम रिसोर्सेज भी दिए। इसके साथ साथ इस मिशन से हासिल होने वाले प्रॉफिट में शेयर देने की बात भी की गई। मैजेलन को 5 शिप्स और 260 आदमी दिए गए। इस क्रू में एक नौजवान स्लेव भी था जिसका नाम एनरिक था। इसे मैजेलन ने ही पकड़ा था। नाज़रीन, इस इंटरेस्टिंग जर्नी का आगाज सितंबर 1519 को हुआ। ये लोग बेसिकली मशरिक को मगरिब से मिलाने वाले और खुशी की तरफ जाने वाले किसी समुद्री रास्ते की तलाश में थे। इस दौरान मौसम भी खराब हो गया, साथ साथ पोर्टुगीज का कैप्टन होने की वजह से मैजेलन को शिप में स्पेनियर्ड्स की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उसने इस रिबेलियस एटीट्यूड और बगावत को कम करने के लिए इन लोगों पर काफी जुल्म भी उठाए, बट ये उसके लिए प्रॉब्लम्स का एक स्टार्ट था। फ्लीट में शामिल सैंटिको जहाज तूफान में तबाह हो गया और सैन एंटोनियो वापस घर चला गया। लेकिन मैजेलन ने इस जर्नी को कंटिन्यू रखा और फाइनली 21 अक्टूबर को उसने नेविगेबल सी रूट दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, समंदर के इस हिस्से को आजकल स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के नाम से याद किया जाता है। ये लोग इतने हैरत ज़दा थे कि ये नया दरियाफ्त शुदा समंदर इतना वसी था। आपको इसके साथ साथ ये सुनकर भी हैरत होगी कि ये लोग ऑलमोस्ट 98 डेज तक समंदर में रहे थे, जिससे बहुत से सेलर्स को स्किन इन्फेक्शंस हो गए थे और खुराक की कमी भी पैदा हो गई थी, विच लीड्स टू फैमिन। लैंड पर पहुंचने के बाद एनरिक ने वहां के लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेट किया और अब इनकी मंजिल ज्यादा दूर ना थी। राजा हेमेबोन ऑफ क्यूबा ने मैजेलन को बहुत वार्मली वेलकम किया और उससे एक फेवर भी मांगा। एक बगावत जिसका उसे सामना था, उसने मैजेलन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे खत्म करने में उसकी मदद करे। मैजेलन ने हाँ भी भर ली, लेकिन मुखालफिन की तादाद ज्यादा होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली मैजेलन को शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये उसका आखिरी सफर साबित हुआ। कुछ लोग ये भी कहते हैं नाज़रीन कि शायद मैजेलन का ओवर कॉन्फिडेंस इसकी वजह बना। बाकी लोगों ने अपने सफर को कंटिन्यू रखा। मैजेलन की ये विश थी कि एनरिक को आज़ाद कर दिया जाता, मगर इन लोगों को एक तर्जुमान की ज़रूरत थी, इसलिए ऐसा ना किया गया। एनरिक ने राजा के साथ मिलकर बाद में कॉन्स्पिरेसी के जरिए 130 स्पेनियर्ड्स को भी कत्ल करवाया, लेकिन इसके बाद उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया। बाकी बचने वाले लोग आगे बढ़ते गए और फाइनली नवंबर 1521 में स्पाइस आइलैंड्स पहुंच गए। वहां से मुख्तलिफ स्पाइसेस वगैरह लेकर ये लोग वापस स्पेन पहुंचने में कामयाब हो गए। नाज़रीन, मैजेलन की लेगेसी बाकी रही और उसके नाम पर गैलेक्सीज और स्पेस प्रोग्राम्स मौजूद हैं। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।